तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज शुभम, अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल. तो ये वीडियो रिगार्डिंग हाउ यू कैन स्कोर मोर देन 150 प्लस इन केमिस्ट्री. ओके, अब केमिस्ट्री का क्या है ना, केमिस्ट्री 3 सेक्शंस पे बटा हुआ है. अगर मैं बात करूं सो राइट नाउ मेरे इस साइड पे तुम लोग देख सकते हो केमिस्ट्री. अगर हम देखें, पहला है अपना एक फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, फिर है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट और जो लीस्ट फेवरेट होता है सभी का, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट, ये 3 चीजें हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब अपना यहाँ पे जो टारगेट है वो है एक्चुअली 150 प्लस स्कोर करना. ठीक है, अब बहुतों की केमिस्ट्री में तुम लोग कहोगे कि हाँ मेरा तो भैया आ रहे हैं अराउंड 120 आई जा रहे हैं, या फिर 135 तक मैं खींच ले रहा हूँ, या 140 मैक्स टू मैक्स. उसके आगे का जो मुझे थ्रेशोल्ड पार करना है 150 प्लस का, वो हो नहीं पा रहा है. राइट, वो तो का नहीं हो पा रहा है. अगर हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. जस्ट स्किप करो इसे एंड गेट बैक टू स्टडी. राइट, अब वही बात है कि तुम्हें इस चीज पे फोकस या फिर इस चीज को पार करने के लिए तुम्हें मेन चीज मैं बताऊं ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इजी आते हैं, ज्यादा टफ होता नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत टफ होता है, तुम्हारा हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तुम ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हो. तो वहां से मैं अगर मानता हूँ कि 3 क्वेश्चन है तो मतलब 12 मार्क्स तुम्हारे जाते हैं, और अगर तुम उसे टिक करके आते हो तो अराउंड तुम्हारे 15 मार्क्स चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ईच. राइट, अब इस चीज का अगर मैं देखूँ, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है. मोस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक्स यहीं पे आते हैं. दैट इज आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कैसे करना है. राइट, तो पहला मेरा टारगेट क्लियर है कि मुझे 150 प्लस स्कोर करना है. ठीक है, अगर मैं 150 प्लस स्कोर करूंगा तो ही मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और मेरा मतलब एमबीबीएस में सिलेक्शन का चांस भी ज्यादा होगा. अब ये होता है ना कि बहुत जगह थिंकिंग होता है कि ठीक है लाइक 120 इसमें ला दूंगा, फिजिक्स में 125, या फिर इसमें 135 फिजिक्स में और 325 इसमें बायो में तो ऐसे करके कुछ 600 अराउंड आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, तुम्हें अगर पता है तो इस साल का कट ऑफ तुमने खुद देखा होगा. वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के जहां पे कट ऑफ कम जाते थे पहले, इतना अगर मैं 2 से या 3 साल पहले की बात करूं, जहां पे अराउंड 480 में भी 2018 में सिलेक्शन हुआ था, उसी जगह तुम अगर देखोगे कि इट्स नाउ ड्रास्टिक चेंज, लाइक अराउंड 590 के आसपास फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जा रहा है. तो कितना हाई जा चुका है कट ऑफ, तुम खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि अभी रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है. जहां देखो वहां रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो कॉम्पिटिशन में ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं. राइट, तो ठीक है, अब मैं जिसकी बात कर रहा था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे. ठीक है, राइट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे. तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें फॉलो क्या करना है, ये बस ये फॉलो करना है. अब ये फॉलो बहुत जन नहीं कर पाते. लाइक हाउ, क्या करते हैं वो लोग, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेक्स्ट लिखा रहता है, ठीक है, वो हम जस्ट 1-2 लाइन पढ़ते हैं, जो ठीक है ओके समझ लिया, हाईलाइट कर लिया, ये कर लिया. इसको तुम स्टोरी की तरह पढ़ ही नहीं सकते, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इट्स जस्ट फैक्ट. अब फैक्ट को कैसे याद रखना है, ये सपोज तुम्हारा एनसीईआरटी का जो बुक है वहां से तुमने कुछ चीजें हाईलाइट की. फॉर सपोज कोई एक लाइन मैंने इसमें हाईलाइट किया कि अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है. अब इस लाइन को मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा. इस लाइन को एक स्टिकी नोट लूंगा, उस पर लाइन लिखूंगा, और 2-3 लाइन इसी पेज से होंगे जो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आए रखे हैं या मैंने सॉल्व किए थे जो मुझसे गलत हुए थे, उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा. इस स्टिकी नोट को जो भी मेरा स्टडी टेबल है जहाँ भी तुम पढ़ते हो उसके सामने चिपका दूंगा कि यहाँ पे मुझे चिपकाना है, और हर रोज इसे एटलीस्ट 6 से 10 बार तो मुझे देखना है. मतलब ये नहीं कि अच्छा लगा है ठीक है अंदर सुंदर लग रहा है, नहीं, तुम्हें पढ़ना है यार, उसकी तरफ देखना है, फोकस करना है. अच्छा तो P5 का ऐसा स्ट्रक्चर है, P8 का ऐसा है, अच्छा ठीक है हाँ याद. तो ये जब करोगे ना, तुम्हें ये एक तरीके से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा पूरे 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए. मैं इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को नीट रिलेटेड जो भी मैंने लाइक पढ़ा था केमिस्ट्री एंड ऑल, वो बहुत अच्छे से याद थे. अभी भी है बट उतना नहीं है कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, क्योंकि तब मैंने इतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड है सिर्फ, और फैक्ट बेस्ड में मतलब तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता, इसमें तुम्हें नंबर इजीली मिल जाएंगे. अब कुछ इसमें ट्रिक्स भी है, तुम उन पर ट्रिक भी ट्राई कर सकते हो, निमोनिक्स वगैरह. राइट, तो ये पहला हर्डल तो अपना हो गया, दैट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टिकी नोट्स बनाने, सिर्फ एनसीईआरटी में रीडिंग लेना है, जो हाईली इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है उन्हें भी देखना है, डायग्राम्स को भी फोकस करना है, जो पॉइंट्स है उन्हें भी लेना है, स्टिकी नोट्स बनाना है, रखना है, हर रोज रिवाइज करना है 6 से 10 बार. राइट, ये हो गया, बहुत है, वेल एंड गुड. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बिफोर बिगिनिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे मेरे पास रिगार्डिंग लाइक कि ये एनसीईआरटी में भैया हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट हो नहीं रहा है, क्वेश्चन बैंक वैसे मिलते नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या फॉलो करें. तो उसके लिए मैं तुम्हें एक ऐप सजेस्ट करना चाहूंगा, दैट इज मेमोनीट. तो मेमोनीट जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो इनका ऐप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, हर चीज का एक लाइक अलग सेक्शन दे रखा है इन्होंने. एंड यहाँ पे जो प्रोग्रेस ट्रैकर है वो तुम्हें हेल्प करते हैं तुम्हारे प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए. ऊपर से एक और चीज जो इनका रिविजन एआई फीचर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कि अगर तुमने कोई भी चीज पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि इस चैप्टर को तुमने इस दिन पढ़ा था तो आज 2 दिन हो गए, फिर से रिवाइज कर लो, फिर वो याद दिलाएगा कि 3 दिन हो गए अब रिवाइज कर लो. तो ऐसे करके तुम्हारा रिवीजन भी टाइम टू टाइम होता रहेगा. तो अगर तुम इनके गूगल रिव्यूज चेक करोगे, दैट्स वेरी गुड. एंड अभी तक इनके 700K प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, एंड अराउंड 10 करोड़ प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. एंड इसमें लाइक
30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो तुम सोच सकते हो एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो मुझसे इंस्टाग्राम पे लाइक क्वेरीज पूछते हो कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें एंड ऑल, तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो इस ऐप को। इट्स वेरी गुड। मैं इसके थोड़े बहुत की फीचर्स दिखाता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें और बेटर समझ आएगा कि क्या है नहीं है। ओके, तो इस साइड शायद तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो ऊपर बायोलॉजी लिखा है, लेट्स गो फॉर द बायोलॉजी पार्ट। यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। एंड इस साइड अगर मैं जाऊँगा तो रिवीजन सेशन है, वो तुम्हें याद रहता है कि कौन सा टेम्पररी मेमोरी में, कौन से शॉर्ट टर्म मेमोरी में और कौन से रिपीटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में वगैरह जो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू एमपीसीएम। तो यहाँ पे लेट्स गो फॉर लाइक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। उसके अगर तुम नोट्स पॉइंट इनके चेक करोगे तो इनके नोट्स मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि इनके जो नोट्स है ना, वो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, नीचे एक बहुत ही प्यारा सा निमोनिक दे रखा है, सुपर स्कैरी मूवी। तो इसमें ये मेरे को बेटर लगा कि एनसीईआरटी तो है ही, राइट, एनसीईआरटी से ही ये नोट बना है। और एनसीईआरटी की जो एकदम हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम से तुम 2 घंटे पहले भी अगर रिवाइज करके जाओगे तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि निमोनिक्स के साथ बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है एक और हाई एंड लो एमआरपी, तो इनके निमोनिक्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। तो मैं तुम्हें और थोड़ी चीजें दिखाता हूँ, जैसे पॉडकास्ट हो गया, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। कि कभी कभार लगता है कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा टायर्ड हो गए, तो लेट्स लिसन टू समथिंग कि जिससे थोड़ा याद भी रहे, तो लेट्स प्ले अ पॉडकास्ट। तो ये Various elements of digestive system. Various elements of digestive पॉडकास्ट system. मुझे बहुत बढ़िया लगता है। Number 1. कि यहाँ पे Teeth. पॉडकास्ट Human teeth are तुम thick. इजीली सुन सकते हो कि थोड़ा टाइम लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो लेट्स गो फॉर। और यहाँ पे क्रॉसवर्ड्स है, क्रॉसवर्ड्स भी तुम यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। ये रहा। तो क्रॉसवर्ड्स हम बचपन में बहुत खेलते थे, तो यहाँ पे एक इंटरैक्टिव गेम टाइप हो चुका है। तुम समझ सकते हो कि कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है यहाँ पे ये चीज। लेट्स गो फॉर द मीम, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, यू आर व्हाट यू आर। तो यहाँ देख सकते हो कि नीचे लगा है फोटो ड्रॉप्स, तो यहाँ इस साइड में दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुम मीम्स देखते देखते भी कुछ लर्न कर सकते हो यहाँ पे। तो ये इट्स अ वेरी गुड ऐप मैं कहूँगा तो। और बहुत सारे क्वेरीज आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई हम कनेक्ट कैसे करें, लाइक कुछ और अगर डिस्काउंट वगैरह है, तो मैं एक आईडी दे रहा हूँ, जीमेल आईडी मेमोनीट टीम का। तो वहाँ पे जाके तुम उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिए। और एक और चीज़, इनका अभी सेल चल रहा है, अगर तुम्हें पूरा एनसीईआरटी कवर करना है सिर्फ 3199 पे, तो तुम अभी जाके इस मेमोनी जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करो एंड गेट इट डन। यू कैन यूज दिस कोड जो नीचे दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी भैया सिर्फ एनसीईआरटी ही देखना है, बट सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बैंक तुम कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी ऐप कुछ भी हो तुम्हारे पास, फिजिक्स वाला जो भी हो, तो या फिर कोई बुक एमटीजी वगैरह जिनकी भी हो गई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो तुम्हें यहाँ पे पहले एनसीईआरटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद क्या है? तुम्हारी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है एम्स, जिपमर, थर्ड इज जेई मेंस, इफ टाइम परमिट्स देन गो फॉर जे एडवांस। दिस इज मोर देन इनफ बडी। इसमें तुम्हारे अराउंड कितने 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन। क्योंकि इतना अगर तुम करोगे ना तो 1000 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एम्स जिपमर से बहुत सारे क्वेश्चन है रिपीट होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते भी हैं। और एनसीईआरटी में जो भी दिया रहता है तुम्हारे पास मैकेनिज्म, प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के बैक ऑफ द पेज में, उनको भी सॉल्व करना है। प्लस मैं एक चीज बोलना भूल गया कि एनसीईआरटी का मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं कह रहा हूँ। एनसीईआरटी के साथ तुम्हें पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके भी होता है, राइट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके भी होता है, तो ये तुम्हें देखना है, ये भी तुम्हें लेना है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट अगर तुम इतना कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें ऑर्गेनिक में कोई नहीं रोक सकता। तुमसे एक जो गलती होती थी ना, वो भी होना बंद हो जाएगी। एक बार ट्रस्ट करो, अगर नहीं होता तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, देन बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें हो ही जाएगा तुम्हारा। लास्ट बचता है अपना फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री कैसे संभाले? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री संभालने के लिए अब एक चीज है कि मेहनत लगेगी यहाँ पे। ये मेहनत के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने, जितना हो सके दिन के तुम्हें एटलीस्ट ट्राई करने की मेरे पास 15 से लेकर मैं एटलीस्ट 35 तक क्वेश्चन सॉल्व करूँ। 15 मैंने मिनिमम रखा है कि ये तो करना ही है, 35 रखा है कि एवरीडे का है कि एवरीडे मुझे 35 क्वेश्चन तो अराउंड करनी है। ये मत करना कि 35 मैक्सिमम लिमिट है कि एक दिन 35 कर लिया तो 2 दिन फिर छुट्टी मारी, ये फिर कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करना ही है, इतना करो। तुम्हारे पास एन अवस्थी बुक ले सकते हो, इट्स वेरी गुड, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इट्स वेरी इजी। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको भूलना। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू कि एनसीईआरटी को लाइक समझना कैसे केमिस्ट्री को, एंड कैसे केमिस्ट्री में अपने 150 प्लस स्कोर करना है। मैंने पर्सनली ये ट्राई किया था एंड आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो अगर कोई भी क्वेरीज है तुम कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो मुझे। अगर कोई पर्सनल हेल्प चाहिए रिगार्डिंग कुछ भी, कोई डाउट वगैरह, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।